नाम क्यों चल रहा है, इसकी शोहरत क्यों, इतना पैसा कहां से आ रहा है, इतना धन कैसे आ रहा है, इतना बड़ा निर्माण कैसे कर लिया, इतना धन कैसे कमा लिया, इतना वैभव कैसे, इसको लोग क्यों पूछते हैं, इसको क्यों मानते हैं लोग, इसकी बात महादेव भी क्यों मान लेते हैं। ये कथा में कहते हैं, भजन में कहते हैं, स्मरण में कहते, क्यों स्वीकार करते, बहुत को खटके। गौतम ऋषि और माता अहिल्या क्यों खटके नजदीक वालों को, उसका कारण इतना सा था, नगर में पानी नहीं गिरा, क्षेत्र में पानी नहीं गिरा। सारे नगर के लोग गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्या के पास आए, माता माता माता। कई लोगों ने कहा अहिल्या के पास चलते हैं, गौतम ऋषि से कहेगी, जब गौतम ऋषि इतनी शंकर जी की भक्ति करते हैं, गौतम ऋषि शंकर का इतना भजन करते हैं, तो जरूर वो पानी गिरवा सकते हैं। सब आए अहिल्या माता के पास में। अहिल्या जी ने गौतम ऋषि से कहा, नगर में पानी नहीं, क्षेत्र में पानी नहीं, कुछ करिए। भगवान गौतम ऋषि ने शंकर जी की आराधना करी, बाबा का भजन करा। जो भजन किया, भजन करते से ही जल वृष्टि प्रारंभ हो गई। जल वृष्टि से ऋषिवर धन्य है, ऐसी माता धन्य। पूरे नगर में हाहाकार मच गए, क्षेत्रों में हाहाकार मच गए। दुनिया के लोग गौतम ऋषि से मिलने के लिए आने लगे, उनको प्रणाम करने आने लगे, उनको नमन करने लगे। माता अहिल्या की जय जयकारी होने लगी। बड़ी सतीवान है, बड़ी पतिव्रता, परमेश्वर को मानने वाली है, उसकी जय जयकार होने लगी। वो जय जयकार इन ब्राह्मण की पत्नियों को नहीं सुहाया, जो पड़ोस में रहते थे उनको नहीं सुहाया। तुम्हारी जय जयकार, तुम्हारी प्रबलता लोगों को नहीं सुहाएगी, पर तुम घबराना नहीं। पड़ोसन ने कह दिया, ये खटक रहे, इनको निकालो। और तब ब्राह्मणों ने गणेश जी का हवन करा। गणेश जी आए, कहा इन पर तुम गौ हत्या का दोष लगा दो। गणेश जी बोले, ऐसा मत करो। क्यों कर रहे, उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, कुछ तुम्हारे गाली दी, अपशब्द कहा, कभी तुमसे मिला, कभी तुमसे आड़ा टेढ़ा कहा, कभी तुम्हारा मिलन हुआ, कभी तुम्हारे लिए उसने कुछ अपशब्द कह दिया, नहीं, तो फिर तुम क्यों कह रहे हो, नहीं हमको खटक रहा, हमको खटक रहा, हमको ठीक नहीं, हमको श्रेष्ठ नहीं लगा, यह हमें खटक रहा। ठीक है, अगर ये तुम्हें खटक रहा है, गणेश जी महाराज मन पर पत्थर रखकर स्वयं दुबली पतली दुर्बल गाय बन गए और गाय बनकर गौतम बाबा के आश्रम की ओर चले। गौतम बाबा ने आज तक किसी गौ माता को एक कंकर उठाकर नहीं मारा था, क्योंकि गौतम ऋषि को मालूम था, एक बार राजा जनक मार्ग से जाती हुई गाय को हटा दिए थे साइड में से, तो उनको भी नरक जाना पड़ा था, उनको भी नरक। अब उनके स्मरण में है गौ माता की भक्ति किसको कहते हैं, उन्होंने नहीं उठाया। पर गाय जब नजदीक की ओर आने लगी, जहां शिवलिंग था, उस शिवलिंग के पास में गौ माता आने लगी, तो उन्हें छोटी सी एक हल्की सी दुर्बा कतराड़, छोटा सा, इतना छोटी दुर्बा पतली गाय को बस ऐसा करा, और गाय थोड़ी सी आगे बढ़ी और प्राण छूट गए। सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, ये गौतम बाबा की गौ हत्या कर दी, इनको धक्के मारकर निकाल दो। निकालने की तैयारी हो गई, अब शब्द कहा, गौतम ऋषि की आंख में जल भर गए। अहिल्या देवी रोने लगी। अहिल्या जब रोई, तब गौतम ऋषि ने कहा, कहाँ जाएंगे। अहिल्या कहती है, आप चिंता ना करो, वो है जिसको हमने समय दिया, वो हमारा समय संभालने के लिए जरूर आएगा, वो है, संभालेगा। जिन ब्राह्मणों ने गाली दी, जिन ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपशब्द कहा, गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों के घर गए, प्रणाम किया, आप बताओ गौ हत्या का दोष कैसे मिटेगा। 1000 वर्ष तक तुम्हें तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, भूखा रहना पड़ेगा, भोजन नहीं करना है, गोबर पर लिपे हुए पर बैठकर तप साधना करनी है, जंगल में रहना पड़ेगा, और गंगा को अपने घर तक लेकर आना पड़ेगा, तब तुम्हारा ये पाप ब्रह्म हत्या का, गौ हत्या का कटेगा। गौतम ऋषि ने स्वीकार कर लिया, मैं सारे तीर्थ करूंगा, तीर्थ कर कर बाद में तप करूंगा 1000 वर्ष तक।
गंगा को लेकर आऊंगा। अब उन्होंने तो कहा था गंगा को लोटे में लिया ना, पर इनने समझा गंगा को यही लाना पड़ेगा। बैठ गए तब साधना करने के लिए। 1000 वर्ष निकल गए, शंकर भगवान प्रकट होकर सामने खड़े हो गए। मांग गौतम बाबा, क्या चाहिए गौतम ऋषि? अहिल्या तुझे क्या चाहिए? गौतम ऋषि सम्मुख, गौतम ऋषि शिव जी कह रहे हैं मांगो। गौतम ऋषि कहते हैं बस कृपा करो, गंगा लाना है यहां। इतनी सी बात। शंकर जी ने कहा पहले मेरा मन कर रहा है कि जिसने तेरे पर झूठा इल्जाम लगाया उनको मैं पूर्ण तरह से बर्बाद कर दूं। जिन्होंने तेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया मैं उनको श्राप देना चाहता हूं। इतने में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या चरण में पड़ गई। ना ना बाबा, बाबा ना, बाबा ना, ना। अरे उन्होंने तुमको ब्राह्मण गौ हत्या लगा दी, मैं उनको श्राप देने के लिए तैयार हूं। अभी हाथ में शंकर जी ने जल लिया गंगा का श्राप देने। मां अहिल्या चरणों में पड़ गई। बाबा ना, बाबा ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं बाबा, हमारा पुण्य इतना हमने करा, उसका ये फल मिलेगा कि ब्राह्मण की पत्नियों को और पतियों को श्राप? ना बाबा, बाबा ना। चरण पकड़ लिया अहिल्या ने भोलेनाथ के। बाबा रुको, बाबा कह रहे हैं उन्होंने गालियां दी, अपशब्द कहे, ताने दिए, गौ हत्या का दोष लगाया, तुम उनको श्राप नहीं देने दे रहे? ताना नहीं देते, गौ हत्या नहीं लगती तो आप भी तो नहीं आते, आप भी तो नहीं आते। जब हमको गालियां पड़ी, जब अपशब्द कहे, ताना दिया, आना टेढ़ा कहा, जब हमारे ऊपर दोष पर दोष लगाए, हम भक्ति में डूबे रहे, तभी तो आपका दर्शन हुआ है ना बाबा। अगर वो नहीं होते तो आपका दर्शन कैसे होता बाबा? बस आप मिल गए ना बाबा, उनको छोड़ो, आप तो गंगा को लाइए। शंकर भगवान ने 7 जटा में से 7 केश को ऊंचा किया, गंगा की धार गोदावरी बनकर निकलकर प्रकट हो गई। गोदावरी बनकर प्रकट हो। भागीरथ बाबा गंगा को लाए थे और गौतम बाबा गंगा को लाए थे। भागीरथ बाबा जिस गंगा को लेकर आए उसको भागीरथी कहा गया, और गौतम बाबा जिस गंगा को लेकर आए उसको गोदावरी कहा गया। भागीरथ बाबा जिसको लेकर आए उसे भागीरथी कहते थे, और गौतम बाबा जिसको लेकर आए उसको ये। जब तक अपशब्द लोग नहीं कहेंगे तब तक भगवान भी नहीं मिलता साहब। आड़ा टेढ़ा कहेंगे तुम्हारा मन हटेगा, अपशब्दों से दिल कछोटेगा, तब तो भगवान के पास जाओगे, तब तो भगवान के पास जाओगे। भगवान के पास जीव जाता कब है? जब दुनिया का वो वहां पर अपन जाते हैं गंगा नहाने के लिए, वहां लिखा रहता हरिद्वार। क्या लिखा है? बोलो बोलो, जम के बोलो। हरिद्वार। हरिद्वार का मतलब क्या होता है? जब अपना द्वार बंद हो जाए तो हरि का द्वार खुला है। अपने द्वार से जब धक्का दे दिया जाए तो हरि का द्वार खुला है। अपना द्वार बंद हो जाए तो हरि का द्वार खुला है, उसका नाम हरि द्वार है। तुम्हें सब ठुकरा दे तब उसके पास जाओ, सब धक्का दे दे तब उसके नजदीक, सब अपशब्द कह दे तब उसके करीब में जाओ। और जो मनुष्य का शरीर मिला, मानव की देह मिली, जो ये शरीर 83,99,999 योनि काटने के बाद ये शरीर मिला। 84 लाखवें नंबर का ये शरीर है। 83,99,999 योनियां कटी तब हम मनुष्य बने, और ये मानव शरीर यूं ही कमा दो। भगवान के भक्त कहते हैं अभी मेरा मनुष्य का शरीर मिला है, मतलब मैं पटवारी हूं। जितना दान करना है कर लो, भजन करना है कर लो, पुण्य करना है कर लो, नाम जाप करना है कर लो,
फिर मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। ये शरीर गया, ट्रांसफर हुआ, फिर ना भजन कर पाओगे, ना कीर्तन कर पाओगे, ना नाम जाप कर पाओगे, ना स्मरण कर पाओगे, भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते। ना कर सकते। इसीलिए आप लोग शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। तारकासुर के हृदय में शिव समाहित है। बड़ी सुंदर लीला है तारकासुर और षडानंद कार्तिकेय जी की। जिस तारकासुर के 3 पुत्र हुए थे, जिन्होंने 3 पुरियों का निर्माण करा था, शंकर जी ने उनका संहार करा था, तो त्रिपुरारी शिव। बड़े सुंदर सुंदर संवादों का स्मरण। इस पर्व पर आप और हम भगवान को दीप लगाते हैं, उसका फल हमें मिलता है। एक देव दीपावली होती है, जिसका फल, जिस दिए को हम लगाते हैं, उस दिए का जो फल है वो हमें देवताओं के माध्यम से प्राप्त होता है। जब हम देव दीपावली पर दिया लगाते हैं तो उसका जो फल है, जब हम दीप प्रज्वलन करते हैं या हम दिया लगाते हैं तो उसका जो फल होता है शिव की आराधना का, या अन्य पर्व मनाते हैं तो उसका फल स्वयं 33 कोटि देवता प्रदान करते। 33 कोटि। वो साधारण नहीं होता, उसका फल मिलता जरूर। शिव महाशंकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण छूटे, शिव धाम चले गए। अगला वर्णन आया है एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का नाम था चंचुला देवी। बिंदुक भी प्रेत योनि में पड़ गया था। गलत कृत्य करने के कारण जब प्रेत की योनि में पड़ा तो धर्म पत्नी चंचुला ने काशी की यात्रा करी। शिव जी की पवित्र कथा उसके कानों में पड़ी, उसके प्राण छूटे तो पार्वती जी की सहेली बन गई। बिंदुक को प्रेत की योनि में देखकर चंचुला का मन बड़ा दुखी था। मेरे पति को मुक्ति कैसे मिले, मोक्ष कैसे मिले? कहा एक साधन हो सकता है। पार्वती जी ने कहा यदि तुम अपने पति की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए शिव पुराण की कथा को श्रवण करोगे, भगवान शंकर की कथा को सुनोगे, तो तुम्हारे पति के मुक्ति जरूर। कथा कौन सुनाए? शिव कथा शंकर भगवान का कोई शिव भक्त शिव की कृपा से अगर जन्म लेता है और शिव कथा सुनाता है तो कथा सुख प्रदान करने वाली होती है। तो कथा कैसे सुने, कौन सुनाए? तो कहा शंकर भगवान के एक परम प्रिय भक्त हैं जिनका नाम है तुमरुका। तुमरुका ऐसे तुमरुका जी हैं जिनका शरीर मनुष्य का है और मुख घोड़े का है। एक हाथ में करताल, एक हाथ में वीणा लिए हुए हैं और शिव जी के नाम का गुणगान करते रहते। तुमरुका जी को लोग दक्षिण में मंदिर के दरवाजे पर एक साइड नारद जी की मूर्ति, एक साइड तुमरुका जी की मूर्ति का दर्शन आप लोग करते। महाराज जी पूरे दुनिया के लोगों को मालूम पड़े कि तुमरुका जी कैसे हैं, उन्होंने कैसे भजन किया, कैसे तप किया, साधना करी, शिव की भक्ति करी,
उन तुमरुका जी की पूरी लीलाओं का कॉरिडोर हम कुबरेश्वर धाम पर बाबा की कृपा से बनवा रहे हैं, जिसमें बच्चे बच्चे को तुमरुका जी का महत्व मालूम पड़ेगा। एक एक महिला, एक एक पुरुष, जीजी जीजा जब दर्शन करने के लिए आएंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि तुमरुका जी ने कैसे कथा सुनाई, कैसे तुमरुका जी ने देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि को तप करवाया, कैसे साधना करा। उस सारी लीलाओं का दर्शन पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह, सीहोर कुबरेश्वर धाम पर तुमरुका कॉरिडोर में। समय लगेगा भी इसको बनने में लगभग, पर शिव कृपा से बन, और आप सबका सहयोग रहा।